हमारे यहां भारत का सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है, भारत में सब लोग एक समान हैं, सबको धार्मिक स्वतंत्रता है। अभी कुछ दिन पहले यही बात पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पाकिस्तान में सब लोग समान हैं और पाकिस्तान के सभी लोगों को फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। इतना कहते ही पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पे अटैक हो गया, वहां पे तोड़फोड़ शुरू हो गई, पूरा बाउंड्री कूद कूद के भागे, जज साहब को सेना बुलानी पड़ी और जज साहब सेना के साए में बच के गए। इतना ही बोला था कि पाकिस्तान में सब लोग एक समान है, इतना कह बोला था, बस कोई ऑर्डर पास नहीं किया था। और हमारे यहां तो हम कहते रहते, ये हमारा स्वभाव है, हम सबको एक समान मानते। अभी मेरी एक लेटेस्ट PIL है गुरुदेव, आप लोग देखिएगा, अगर फेसबुक पे हैं तो हमारे पेज पे जाके देखिएगा, जिसमें मैंने कहा है धर्म और मजहब अलग अलग होता है। धर्म और मजहब में जमीन आसमान का अंतर होता है। सनातन धर्म और रिलीजन में जमीन आसमान का अंतर है। धर्म समता, समानता, समरसता सिखाता है। धर्म इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी सिखाता है। और मजहब तोड़ता है। धर्म जोड़ता है और मजहब तोड़ता है। जब धर्म जोड़ता है, मजहब तोड़ता है, फिर धर्म और मजहब एक समान कैसे हो गए? जोड़ने वाली और तोड़ने वाली दो चीजें एक समान कैसे हो सकती है? दुर्भाग्यवश इस पे चिंतन नहीं हुआ। आप लोग अपनी कथा के माध्यम से, अपने अपने जहां जहां जिस माध्यम से आप कह सकते हैं, कम से कम धर्म और रिलीजन में क्या अंतर है, इसको अंतर बताना शुरू करिए। जैसे नदियां किसी से भेदभाव नहीं करती, पहाड़ किसी से भेदभाव नहीं करते, गाय और भैंस किसी से भेदभाव नहीं करते, ऐसे धर्म किसी से भेदभाव करना नहीं सिखाता। ऊपर से रिलीजन और मजहब भेदभाव करना सिखाता है। मजहब कहता है जब तक हमको नहीं मानोगे तब तक तुम नापाक हो, हमें मानोगे तो पाक और नहीं माना तो, जोर से बोलिए, नहीं माना तो नापाक। हमने कभी नहीं कहा आप आस्तिक हो तो भी सनातनी, नास्तिक हो तो भी सनातनी, शैव हो तो भी सनातनी, वैष्णव हो तो भी सनातनी, दुर्गा जी की पूजा करो तो भी सनातनी, कृष्ण की पूजा करो तो भी सनातनी। इसमें हम कोई भेदभाव नहीं करते। दुर्भाग्यवश हमारे ओट जीवी नोट जीवी नेताओं ने सनातन को बढ़ाने की बजाय लगातार सनातन को घटाने का प्रयास किया। भारत में धर्मांतरण होता रहे ऐसे अनेक कानून बना दिए। भारत में विदेशी मजहब प्रमोट होता रहे उसके लिए अनेक योजनाएं बन गई, लेकिन घर वापसी हो इसके लिए आज तक न कोई कानून है, न आज तक कोई योजना है। घर वापसी कराना केवल संतों का कार्य नहीं है। घर वापसी कराना केवल समाज का काम नहीं है। घर वापसी कराना सरकार का भी काम है। क्यों? क्योंकि जो भारतीय पंथ को मानता है वही संविधान को मानता है, जो विदेशी पंथ को मानता है वो संविधान को नहीं मानता। तो हम चाहते हैं सनातन मजबूत हो, हम चाहते हैं संविधान मजबूत हो, तो उसके लिए घर वापसी करानी पड़ेगी। और घर वापसी कैसे हो, इसके लिए हम सबको ड्यूटी करनी पड़ेगी। पहले के जमाने में 4 वर्ण हुआ करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 4 होते थे। ब्राह्मण का क्या कार्य था? धर्म की, जोर से बोलिए, धर्म की। और क्षत्रिय का क्या कार्य था? अधर्म का। इस समय बदल चुका है। जो टीचर हैं, जो हमारे मठ मंदिर के हमारे गुरुजन हैं, ये ब्राह्मण हो गए। तो क्षत्रिय कौन है फिर आज की डेट में? ये थानेदार, हवलदार, कलेक्टर, कप्तान, कमिश्नर, ये क्या हो गए आज की डेट में? क्षत्रिय। अधर्म का नाश करने के लिए तो बनाए गए। ये जो पुलिस डिपार्टमेंट है, ये जो कोर्ट बनी है, ये जो जज साहब है, किस लिए बने? अधर्म का नाश कर रहे हैं क्या? जोर से बोलिए, कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे।
और अधर्म का नाश किए बिना धर्म की जय नहीं हो सकती। हम 4 वाक्य बोलते हैं, मेरे साथ जोर से बोलिए, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। हम कभी ये बोलते हैं क्या हिंदुओं की जय हो? हम कभी ये बोलते हैं क्या कि गैर हिंदुओं का नाश हो? हम कभी ये बोलते हैं क्या हिंदुओं के में सद्भावना हो? हम कभी नहीं कहते हिंदुओं का कल्याण हो। हम तो कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। वहीं दूसरी तरफ मजहब क्या कहता है? हमारे मजहब की जय हो, जो हमारे मजहब को नहीं मानता उसका नाश हो, हमारे मजहब के लोगों में सद्भावना हो और हमारे मजहब का कल्याण हो। धर्म और रिलीजन में सबसे बड़ा अंतर यही है। यह सबसे बेसिक डिफरेंस है धर्म और रिलीजन का। तो अगर हम चाहते हैं कि भारत की संस्कृति बढ़े तो सबसे पहले हमें सनातन के मानने वालों की संख्या कैसे बढ़ेगी उस पर चिंतन करना पड़ेगा। सनातन के मानने वालों की संख्या तो घट रही है। 92% थी पहली वाली जनगणना में, फिर 90% हो गई, फिर 88% हो गई, फिर 86%, फिर 84%, 82%, फिर 80% और पिछली वाली में 79%, अगली वाली में 75-76% हो जाएंगे। और दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि जैसे ही जहां जहां सनातन खत्म होता है वहां पे संविधान के मानने वालों की संख्या घट जाती है। इस देश में कुछ कानून बनाए गए सनातन संस्कृति को कमजोर करने के लिए। 1954 में एक ड्रग एक्ट बनाया गया हमारे योग और नेचुरोपैथी को खत्म करने के लिए। 1955 में एक वक्फ एक्ट बनाया गया, जिस वक्फ एक्ट ने आज की डेट में पूरे देश में कोहराम मचा दिया है। जहां जहां उंगली रखता है वो जमीन उसकी हो जाती है। 1975 में इमरजेंसी लगाई गई। 1976 में संविधान में सेकुलर शब्द जोड़ दिया, और सेकुलर शब्द तब जोड़ा जब भारत में इमरजेंसी लगी थी। सारे लीडर ऑफ अपोजिशन या तो विदेश भाग गए थे, या तो जेल में थे, या अंडरग्राउंड थे, बाहर कोई था ही नहीं। 1984 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया। यह अलग बात है, आज तक पता नहीं कि माइनॉरिटी है कौन। 1% वाला माइनॉरिटी कि 2% वाला माइनॉरिटी, 0.5% वाला माइनॉरिटी। आज तक न भारत के संविधान में माइनॉरिटी डिफाइन, न भारत के किसी कानून में माइनॉरिटी डिफाइन, और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी बना दिया। 1985 में सिटीजनशिप एक्ट में अमेंडमेंट करके लगभग 60 लाख बांग्लादेशियों को भारत की नागरिकता दे दिया। 1991 में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना दिया, और उस प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के कारण हम लोग काशी की लड़ाई लड़ रहे हैं, मथुरा की लड़ाई लड़ रहे हैं, भोजशाला की लड़ाई लड़ रहे हैं, भद्रकाली की लड़ाई लड़ रहे हैं, अटाला की लड़ाई लड़ रहे हैं। भारत में जहां जहां वहशी दरिंदों ने मठ मंदिर तोड़ा था, हम लोग उसको वापस रिस्टोर करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन उस लड़ाई में जो सबसे बड़ी बाधा है वो 1991 का कानून है। 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार ने बनाया था, और वो कानून आज तक हमने उसको कोर्ट में चैलेंज किया, मामला चल रहा। हिंदुओं को आपस में बांटने के लिए 1992 में माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बना दिया। 1995 में वक्फ एक्ट को ऐसी पावर दे दिया, इतनी पावर दे दिया कि जहां उंगली रखे वो जमीन उसकी हो जाती है। ऐसे एक के बाद एक लगातार कानून बनाए गए, और किसके नाम पे? सेकुलरिज्म के नाम पे। वक्फ एक्ट जैसा कानून न हिंदू के लिए है, न जैन के लिए है, न बौद्ध के लिए है, न सिख के लिए है, न ईसाई के लिए है, न बहाई के लिए है, न पारसी के लिए, किसी के लिए नहीं है। अब इसका समाधान क्या है? या तो वक्फ एक्ट खत्म होना चाहिए, और या तो वक्फ एक्ट जैसा ही कानून एक हिंदू एक्ट होना चाहिए, सनातन एक्ट होना चाहिए। यही तरीका है। बदलाव करने से बात नहीं बनेगी। या तो किसी के लिए नहीं हो, और या तो सबके लिए हो।
मैं तो आज आप लोगों के सामने कह रहा हूं, चूंकि वक्फ एक्ट में बदलाव हो रहा है तो कुछ पॉलिटिकल पार्टियां विरोध कर रही हैं, तो सरकार को इसको बदलाव करना ही नहीं चाहिए। जैसे वक्फ एक्ट है वैसा ही एक सनातन एक्ट बना देना चाहिए। जैसे वक्फ बोर्ड है वैसा ही सनातन बोर्ड बना देना चाहिए। जैसे वक्फ ट्रिब्यूनल है वैसे सनातन ट्रिब्यूनल बना देना चाहिए। जैसे वक्फ बोर्ड को अधिकार है कि जहां पे बाबर का घोड़ा घास खाता था वो वक्फ प्रॉपर्टी हो गई, जहां औरंगजेब की बकरी घास खाती थी वो भी वक्फ प्रॉपर्टी हो गई, जहां शाहजहां का गधा घूमता था वो भी वक्फ प्रॉपर्टी हो गई। वैसे ही सनातन एक्ट भी होना चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं, सनातन एक्ट होना चाहिए कि नहीं? बात तो तभी बनेगी एक सनातन एक्ट हो जाए। और जैसे वक्फ बोर्ड को पावर मिली है अपनी जमीन ढूंढने की, ऐसे सनातन एक्ट को भी पावर मिलनी चाहिए अपनी अपनी जमीन ढूंढने की। जानते हैं फिर क्या होगा? पूरा का पूरा छत्रपति शिवाजी महाराज का जितना राज्य था, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, वो क्या हो जाएगा? जहां जहां युधिष्ठिर का राज्य था वो पूरा क्या हो गया? वक्फ एक्ट। भगवान श्री राम ने राजसूय यज्ञ किया था, उनका घोड़ा जितनी दूर घूमा था वो क्या हो गया? भगवान कृष्ण ने 5 गांव मांगा। पहला गांव इंद्रप्रस्थ, आज की डेट में उसको दिल्ली कहते हैं, पूरा दिल्ली क्या हो गया? सनातन हो गया। दूसरा गांव तिलप्रस्थ, तिलप्रस्थ को फरीदाबाद कहते हैं, पूरा फरीदाबाद किसकी? तीसरा गांव सोनप्रस्थ, सोनप्रस्थ को सोनीपत कहते हैं, पूरा सोनीपत किसका? चौथा गांव पानप्रस्थ, पानप्रस्थ को पानीपत कहते हैं, पूरा पानीपत किसका? और 5वां गांव गजप्रस्थ, गजप्रस्थ को गाजियाबाद कहते हैं, पूरा गाजियाबाद किसका? फिर ऐसे ही अधिकार मिलना चाहिए सनातन बोर्ड को भी। आज मैं आप लोगों के सामने वक्फ बोर्ड के समर्थकों को बता रहा हूं, सरकार जो कुछ कर रही है मान लो इसमें तुम्हारी भलाई है। 44 अमेंडमेंट लाई है, मान लो इसमें भलाई है, क्योंकि जिस दिन वक्फ एक्ट जैसा सनातन एक्ट बन गया, पूरे भारत की जमीन सनातन की जमीन हो जाएगी, हिंदू की जमीन हो जाएगी, फिर बहुत मुश्किल आने वाली है। सनातन एक्ट का एक फायदा यह भी होगा, काशी का मुकदमा कोर्ट में नहीं चलेगा, वो कहां चलेगा? सनातन बोर्ड में चलेगा। मथुरा का मुकदमा भी सनातन बोर्ड में चलेगा, भोजशाला का मुकदमा भी सनातन बोर्ड में चलेगा। आपके महाराष्ट्र में भी बहुत सारे मठ मंदिरों के गुंबद को तोड़ा गया है ना आपके महाराष्ट्र में। तो आपके महाराष्ट्र में जितने मठ गुंबद तोड़े गए हैं उनका भी मुकदमा कहां चलेगा? सनातन बोर्ड के सामने, और फटाफट फैसला होगा, खटाखट फैसला हो जाएगा।